क्योंकि नीलू जी ने मेरे को बेस दे दिया है अपनी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। पहले बेस का रेफरेंस दे देना जी, क्या बेस। नीलू जी ने ये बोला जी कि प्यार के लिए कोई लफ्ज की जरूरत नहीं होती ना, कोई भाषा की जरूरत नहीं होती। जी जी जी। तो उससे रिलेटेड मेरा जो आज का जो बहुत मैं बहुत बोलना बढ़िया, चाह बहुत बढ़िया। विश यू मैं ऑल जो द बेस्ट, विश यू मैं जो ऑल द बोलना बेस्ट। चाह रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैंने कोई 15 एक साल पहले एक किताब मेरे हाथ लगी थी। उसकी किताब तो है भोपाल के एक पब्लिकेशन की बुक है, ये कोई मंजुल पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड। और जो बुक का राइटर है उसका नाम है गैरी चैपमैन, और टाइटल है बुक का द 5 लव लैंग्वेजेस। एक्चुअली ये जो बुक है वो उस रेफरेंस में है कि ये जो राइटर है गैरी चैपमैन, वो मैरिज सेमिनार्स पे बोलता है जाके। और जो मैरिज के बाद जो यहाँ पे आया भी था जिक्र, पूर्णिमा जी ने जिक्र किया था, मैरिज के बाद लव की बात थी। तो वो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि लव का जो डायमेंशंस है वो शायद मैरिज से पहले ही जरूरी होते हैं। मैरिज के बाद लव या तो ट्रैक से उतरने लगता है, या उसको रास्ता नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं मतलब कुछ इश्यूज आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में आते थे, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आने लगे हैं उस तरह के इश्यूज। और उन इश्यूज की वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं आज की डेट में, कुछ यंगस्टर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी हैं, वो भी थोड़ा सा हिचकने लगे हैं, डरने लगे हैं मैरिज के नाम से, और मैरिज को पोस्टपोन करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं। तो वो मैं बताना चाह रहा था। और जब मैंने ये पढ़ी थी बुक 2008-9 के अराउंड पढ़ी थी मैंने ये बुक, देहरादून में हुआ करता था मैं। तो इस बुक को मैंने अपने कई फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जिनकी मैरिज लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, और वो उनको काफी मतलब बेटर फील किया उन्होंने। तो इसके बारे में जो राइटर है वो ये कहता है कि मैरिज के बाद या जब भी हम किसी के साथ रह रहे हैं पार्टनर के साथ, तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाते। लव की भी एक लैंग्वेज होती है, चाहे उसकी स्क्रिप्ट ना होती हो कोई। वी कैन से कि लव की स्क्रिप्ट ना हो लैंग्वेज की, लेकिन लैंग्वेज होती है। और होता प्रॉब्लम क्या होती है कि जब स्पाउस के साथ हमारी वो लव लैंग्वेज, हम तमिल बोल रहे होते हैं, वो बंदा तेलुगु वाला होता है या कन्नड़ वाला होता है, तो वो पकड़ नहीं पाते, वहां प्रॉब्लम आती है। तो वो जो 5 लव लैंग्वेजेस इसने बोली हैं इन्होंने, गैरी चैपमैन ने, उसमें है सबसे पहली लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। पहले पांचों में बोल देता हूं, फिर एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट में बताऊंगा। पहली है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। सेकंड लैंग्वेज है लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। थर्ड वन इज रिसीविंग गिफ्ट्स। फोर्थ लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। एंड लास्ट इज फिजिकल टच। तो वी हैव 5 लव लैंग्वेजेस। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जबकि हमारे स्पाउस को दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो वहां जो प्रॉब्लम है, वहां सारी मतलब झगड़े की जड़ कह लीजिए आप, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली लाइफ में। और तो सबसे पहली जो बात है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। तो उसमें एक जिस्ट है, एक सेंटेंस है जो मैं रेफर करना चाहूंगा इसी बुक का, राइटर का, गैरी चैपमैन साहब का। The object of love is not getting something you want, but doing something for the well being of the one you love. It is a fact, however, that when we receive affirming words, we are far more likely to be motivated to reciprocate. होता यही है कि हम मतलब सुनना तो चाहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन सुना नहीं पाते, सामने वाले को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, सामने वाले की जो पार्टनर की जो बातें हैं उनको हम ना एक्नॉलेज कर पाते हैं ना अप्रिशिएट कराते, जिसको ये जो आप तमाम सारे पोइट्स और सिंगर बैठे हुए हैं जिसको इजहार इश्क कहते हैं, उस तरह की बात शायद ये राइटर कहना चाह रहा है। और दूसरी लव लैंग्वेज तो हमें ये मतलब राइटर का कहना ये है कि हमें उसी भाषा में बात करनी है जिस भाषा को हमारा स्पाउस समझता है या हमारा स्पाउस चाहता है बात करना, उस लैंग्वेज में हमें बात करनी चाहिए। दूसरी भाषा है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम बिताने के लिए क्या है कि
Many of us are paid to analyze problems and create solutions. हम लोग मैरिज को भी एक प्रोजेक्ट की तरह ले लेते हैं या एक प्रॉब्लम की तरह ले लेते हैं और उसमें सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं, जबकि मैरिज इज जस्ट ए रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशनशिप को बस चलाना है, उसको प्रोलॉन्ग करना है, टाइम बिताना है। अपने पार्टनर के साथ जितना टाइम आप ज्यादा से ज्यादा बिता सकते हैं वो आपकी लव लाइफ को ऑलवेज बेटर करता है। और ये एक हमेशा की बात है, जब आप ऑफिस से आते हैं, जब हम लोग ऑफिस से लौट कर आते हैं तो एक बात आती है कि साथ में समय जरूर गुजारना चाहिए अपने स्पाउस के साथ। चाहे वो दोनों लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो दोनों लोगों को वापस घर पे आके, ये नहीं कि सिर्फ सीधे किचन में पहुंच गए और खाना पीना बनने लगा, डिनर करने लगे। क्वालिटी टाइम इट कैन बी बिफोर डिनर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और आफ्टर डिनर वी कैन गो फॉर ए वॉक, and at that time we can spend our time। हमें करना क्या होता है कि बस दिन भर जो हमने किया है वो हमें बस नरेट करना होता है अपने स्पाउस को, उसमें से जो जो मतलब की बातें स्पाउस के मतलब की होती हैं, और स्पाउस अपनी बातें दिन भर की जो बताते हैं, दिन भर उन्होंने अगर वो घर पे रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे रहे हैं, और उसको अगर हमने अच्छे से एक दूसरे को सुन लिया तो निश्चित रूप से हमारा अगला दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तीसरी हमारी जो लव लैंग्वेज है, रिसीविंग द गिफ्ट्स। इसमें हमारे भारतीय समाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जनरली क्या होता है, मेल्स ये सोचते हैं कि फीमेल्स को गिफ्ट्स दे दो, बस सारे काम बन जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगी वो हमारी पार्टनर, हमारे स्पाउस। लेकिन वही स्पाउस खुश होते हैं गिफ्ट से जो वाकई में गिफ्ट चाहते हैं। गिफ्ट का मतलब कोई जनरली हम लोग किसी आइटम से लगाते हैं, कोई ड्रेस से लगाते हैं। अगर आप अवेलेबल हैं अपने स्पाउस के लिए, आपके पास टाइम है, आप बैठ पा रहे हैं अपनी उसकी क्राइसिस में, उसकी प्रॉब्लम में, उसकी परेशानी में, तो ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है उसके। और ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, वाइफ या स्पाउस उसको ये मानते हैं कि ये आपने हमें टाइम दिया, ये भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन गिफ्ट है। और लाइफ का मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मेरे स्पाउस यहाँ बैठी हुई है, मैं अपना एग्जांपल से, कि मेरे को यही परेशानी होती है कि कभी किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे गिफ्ट देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है मेरे को, जस्ट अवेलेबल है, काम हो जाता है। तो मेरी इकोनॉमिकल भी दैट वे हो जाता है। चौथी लव लैंग्वेज जो राइटर ने बोली है, एक्ट्स ऑफ सर्विस। हम एक दूसरे के लिए क्या कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बस जबरदस्ती एक चीज शो करने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसको अगर गार्डनिंग पसंद है तो हमने उसको लाके 2 फ्लावर पॉट दे दिए, या वो माली एक लगा दिया घर पे अच्छा सा, तो दैट विल बी ए बेटर चॉइस। या हमने खुद उसके साथ गुड़ाई कर ली एक खुरपी लेके, तो वो चीज अच्छी है। उसको उसको मतलब खाना बनाना पसंद है तो हम साथ में खड़े हो गए, हेल्प कर दिया। या उसको अगर मार्केट में शॉपिंग करना पसंद है तो आपको कुछ नहीं करना, बस साथ में जाना ही तो है। तो वो भी देखो मना कर रही है, मना कर रही है। तो ये एक्ट्स ऑफ सर्विस है। ऐसे ही स्पाउस भी हमारे लिए करते हैं दूसरे मतलब। और लास्ट वन इज, कुछ की लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब बंदा आपका स्पाउस बहुत प्रॉब्लम में है, क्राई कर रहा है, तो जस्ट हग हिम, जो भी है आपका स्पाउस, और आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आपको जो है आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा के लिए एक हो जाएगा। और जब भी आप साथ में वॉक करें, ये मतलब कई लोगों का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जब भी आप वॉक करें अपनी वाइफ के साथ तो किसी से भी डरे बिना, किसी से भी झिझके बिना, समाज की चिंता ना करें। राजेश खन्ना का गाना याद करें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने पार्टनर का हाथ में हाथ रखें और मजे से टहलें। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसके साथ रहते हैं, समाज की स्टैंप है आपके साथ, किसी तरह की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लव लैंग्वेज को हमें समझना जरूरी है अपने स्पाउस की। और उसके बाद मैरिज के बाद भी बहुत सारा लव है, बहुत सारा लव फ्लरिश करता है, और नए नए एंगल और नए नए एस्पेक्ट मिलते हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच। वाह क्या बात है, ग्रेट काउंसलर शैलेंद्र जी, लव गुरु हो गए आज तो। यू आर ग्रेट काउंसलर।
काउंसलर वी कैन से। काउंसलर भी can। मधु जी ने वैसे- एक पोम लिख दी है आपके एनालिसिस के ऊपर, एक पोम लिख रही थी वो, और उनके रिएक्शंस में मेरा फोकस था, आपके वो सुन रही थी बट रिएक्शंस फोकस पूरा क्या मधु जी पे था। इसके बाद वो आपको काउंसलिंग देंगी जो आपने अभी दी है। थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच। राजेश, एक सेशन इनका भी रखवा दीजिए आप, शैलेंद्र जी का। मैं तो इनको बोलता हूँ, हमेशा टाइम बोलता हूँ। दीजिए। हैं? मैं तो हमेशा बोलता हूँ शैलेंद्र जी बीच नहीं बीच में नहीं सब हो जाते नहीं, हैं। 2 मिनट वाला नहीं, आधा शैलेंद्र जी, घंटा। we need your counseling। हाँ, अरे counseling। सर। We need your counseling। बड़े परेशान लोग बैठे हैं यहाँ पर शैलेंद्र जी, बहुत परेशान हुए हैं सब लोग। तो नहीं, एज ए स्पेशल गेस्ट लैंग्वेज सीख लीजिए ना सर, लैंग्वेज सीखनी है बस, और कुछ अब नहीं। ये सिखाओ ना, राकेश जी को सिखाओ, विमल जी बहुत परेशान है, हम मैं भी बता परेशान रहा है, हूँ, रहे हम भी सारे परेशान हैं, हम सब परेशान है, उनकी जितने परेशानी दूर शादीशुदा- करो। जितने शादीशुदा है सब परेशान। ऐसा सर मैं नहीं। एक चीज हाँ सर मैं आयुषी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। सर आपकी सारी बातों पे मैं एग्री हूँ, बस एक मुझे चीज लगी कि लैंग्वेज, ठीक है आप तमिल बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर उसमें एहसास जोड़े हो ना तो वो तमिल लैंग्वेज भी आपको लगती है कि वो अपनी लैंग्वेज है। तो अगर Definitely. भाषा में एहसास है तो आप किसी भी भाषा में बोलें, प्यार को समझ सकते हैं आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस एहसास उसको समझ में आ जानी चाहिए ना सामने वाले को, दैट्स ऑल। सर अगर एहसास आपके समझाने वाले हैं तो बिल्कुल समझ में आएंगे, अगर आप उससे रिलेट Right. कर पाते हैं तो बिल्कुल। जी पूर्णिमा एक जी। शेर सुनाती हूँ। हाँ Sorry, मधु sorry, जी, हाँ। यस। नहीं मधु जी सुनाइए। कि बोले तो खफा, ना बोले तो खता, बोले तो खफा, ना बोले तो खता, अश्कों को जाया, मुस्कुराहट को अदा समझे, किस तरह समझाऊं वो जालिम तो न कोई जुबान समझे। क्या बात है, क्या बात देखो है। जी, आपका तो पूरा ही वो हो गया। Concluded, hence concluded. आयुषी जी सब कुछ बता दिया उन्होंने। ये 5 की अगली वाली है, ये 6ठी लैंग्वेज है सर।